जोहार संगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंच परगनिया के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सेट होने वाला है सहायक आचार्य पारा शिक्षक आकलन परीक्षा से संबंधित। आज का ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जेटेट का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये जो एग्ज़ाम है वो जेक के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिससे जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको पता नहीं चल रहा है कि किस पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वो बनेगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। पंच परगनिया में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और इसी पैटर्न पर दोस्तों यहाँ पे देखिए सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम हुआ था। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पंच परगनिया में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। किस पैटर्न पर रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है, उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे की तैयारी आपको कैसे करने हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दे। इसी प्रकार झारखंड में सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका अपडेट और साथ में तैयारी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न होने वाला है नटवर जो कविता है उनके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। उदय, राघवा, पागली या फिर बिदुमणि। कुछ मैं कविताओं का नाम आपको बता दूंगा जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन आपका उसमें ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो ये जो कविता है नटवर, ठीक है, ये कविता है नटवर। ये लिखा गया है पागली के द्वारा। याद रखेंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पागली, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दुखहरण नायक के लिखल कविता टाहे के। दुखहरण नायक जी के द्वारा लिखा गया कविता का नाम आपको बताना है। चंचल मन, जुग, बलिदान या फिर है नटवर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको स्वयं से आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्वयं से आंसर दे सकते हैं। तो दुखहरण नायक जी के द्वारा लिखा गया जो कविता है वो आपका चंचल मन है। साथ में दोस्तों कुछ कविताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक कविता है, याद रखेंगे दोस्तों, बलिदान, ठीक है, बलिदान। ये आपका लिखा गया है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। ये भी पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में ज़रूर से लिख लें, ठीक है। राजकिशोर सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद याद रखेंगे लोर। ये भी लिखा गया है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट आपको याद रखना है जिंदगी। लिखा गया है दुखहरण नायक जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है दुख। ये लिखा गया है शक्तिधर अधिकारी जी के द्वारा। नेक्स्ट चंचल मन मैंने बता दिया, ये लिखा गया है दुखहरण नायक जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है ग्रहण, ठीक है। लिखा गया है यशोदा देवी जी के द्वारा। उसके बाद जुग कविता, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। जुग ये शक्तिधर अधिकारी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कालो सोना। ये उदय के द्वारा लिखा गया है। सुन रे सखिया, ये भी याद रखिएगा, सुन रे सखिया। ये आपका लिखा गया है राघवा के द्वारा, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ था ना पहले, देखिए राघवा, तो उसी के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए ऑप्शन दिया गया था आपका राघवा, उसी के द्वारा लिखा गया है सुन रे सोखिया। तो ये सभी जो कविता है उनके रचनाकार के नाम आपको याद रखना है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका जरूर से बनेगा, ठीक है। आगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे संबंधित आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और पेड क्लास हमारा चलता है, पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था भादा कोहनी केकोर जोड़ोने के। भादा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस देखिए, आनंद महतो, परमानंद महतो,
डॉक्टर चंद्रमोहन महतो या फिर प्रोफेसर दीनबंधु महतो। ये आपको बताना है कि बाधा जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो बाधा लिखा गया है आनंद महतो जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों कुछ और याद रखना है आपको। ठीक है, जिससे बनता है कहानी का नाम। जैसे कि आपका बूचा सियार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बूचा सियार ये आपका लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है चिप दादा चिप। चिप दादा चिप ये आपका लिखा गया है महेश्वर महतो जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है मोहिनी। ये आपका लिखा गया है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। उसके बाद आपको याद रखना है पोस्तान। ये आपका लिखा गया है दोस्तों अखिलेश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, पोस्तान याद रखना है अखिलेश कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी कहानियाँ याद रखनी है और उनके जो लेखक है उनको आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोक्तोदान पाठ आधारे रामसाई के एक्सीडेंट के खबर के दे रहे। रोक्तोदान एक पाठ है, एकांकी है। ठीक है, इसके आधार पर आपको बताना है कि रामसाई जो है इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसका खबर किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है गौरा, ऑप्शन बी है देखिए बिसोम, ऑप्शन सी है देखिए लोकिन, या फिर ऑप्शन डी है देखिए पियोन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कहानियां हैं जिसको आपको पढ़ने हैं, जिनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वो सभी मैं आपको पेड क्लास में कवर करवा दूंगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा मुड़े ना लगावे कहानी आधारे माई छुआ कहाँ नाई जाई रोए। ठीक है, बूढ़ा मुड़े ना लगावे ये कहानी है। इसके आधार पर आपको बताना है कि माँ और छुआ कहाँ नहाने के लिए जाते हैं, नदी में, बांध में, या फिर पोखर में, या फिर कुआं में। तो याद रखेंगे दोस्तों वो लोग नहाने जाते हैं नदी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नदी में वो लोग नहाने जाते हैं जिसमें से एक बाल उसका टूट जाता है और वो लोग नदी में बहा देते हैं, जो कि रानी छुआ उसको जो रानी का बेटी होती है उसको मिल जाता है, फिर उसके साथ शादी हो जाता है। ठीक है, ये कहानी है बूढ़ा मुड़े ना लगावे। हालांकि ये जो कहानी है मैंने पढ़ा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बूढ़ा मुड़े ना लगावे कोहनी माने बूढ़ा बूढ़ी के बेटा के बिहा के संग हो लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए बूढ़ा मुड़े ना लगा भी जो कहानी है, इसके आधार पर आपको बताना है कि बूढ़ा बूढ़ी का जो बेटा रहता है उसका शादी किसके साथ होता है। ऑप्शंस देख लिए, पहला ऑप्शन है किसान के बेटी सोंगे, राजा के बेटी सोंगे, महाजन के बेटी सोंगे, या फिर व्यापारी के बेटी सोंगे। तो देखिए बूढ़ा मुड़े ना लगावे जो कहानी है उसमें बूढ़ा बूढ़ी का जो बेटा रहता है उसका शादी हो जाता है राजा के बेटी के साथ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका बाल गिर करके चला जाता है और उसको पाती है राजा की बेटी, और राजा की बेटी ये प्रण लेती है कि वो उसी के साथ शादी करेगा जिसका बाल इतना लंबा होगा। और वहीं पे बूढ़ा बूढ़ी का जो बेटा रहता है उसका जो बाल है वो 4 हाथ लंबा होता है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए राजा की बेटी उसके साथ शादी करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी कहानियों को डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर डिटेल में आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बुचा सियार कोनी माने भाड़ाटा का रकम फूट के लोग। बुचा सियार जो कहानी है उसमें भाड़ाटा किस प्रकार से टूट जाता है ये आपको बताना है। गाय लथियान कोहन, लोक लथियाई कोहन, या फिर ग्वाला लथियाई कोहन, या फिर सियार लथियाई कोहन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बुचा सियार जो कहानी है इसमें जो भाड़ा रहता है वो टूट जाता है। कैसे टूटता है? तो गाय लथियाई कोहन। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध दूते टाइम गाय लथिया देती है जिसके कारण जो भाड़ा है वो टूट जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुचा सियार कोनी माने सियार के भाड़ा के दे रो है। जो बुचा सियार कोनी है इसमें आपको जानना है कि ये जो भाड़ा है वो किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन से तेली, ऑप्शन बी है कुम्हार, या फिर ऑप्शन सी है मुची, या फिर ऑप्शन डी है नवा। तो ऐसे कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं, और यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं बुचा सियार तो आपको पता होगा। तो इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुम्हार के द्वारा बुचा सियार को भाड़ा दिया हुआ रहता है। ठीक है,
दोस्तों जेटेट के लिए चाहे आप 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए दोस्तों पेड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं 10 से 12 दिन में आपका जो कोर्स है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो ग्रामर हो या फिर लोकगीत से संबंधित हो या फिर आपका लोक कहानी से संबंधित हो, सभी प्रकार के चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, पेड क्लास में स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, इसका फ़ीस मैं बहुत ज़्यादा कम रखूँगा, 500 रुपये इसका फ़ीस रखने वाला हूँ। ठीक है, और जितने भी जेटेट के स्टूडेंट हैं सभी को इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिस प्रकार के जेक का पैटर्न है उसी प्रकार से मैं आपको सभी चैप्टर कवर कर दूंगा, जिससे आपको परीक्षा में तकलीफ नहीं होगा और 30 नंबर आपका कंफर्म आएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों पेड क्लास को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर से आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पहले के जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले का जो सिलेबस था वो अलग था और अभी जो जेक के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है जेक के द्वारा, तो जेक के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस बने थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करवा दूंगा, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे। भले ही पहले आप पढ़े हैं लेकिन फिर भी अभी जो नए चैप्टर हैं उनको भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप दादा चिप कोनी माने इचला के झोंकझोल करेला। चिप दादा चिप में इचला को कौन झोंकझोल कर रहा था? ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। टेंगरा, मांगूर, खांकड़ा या फिर कौवा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौवा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिप तथा चिप जो कहानी है उसमें इचला को कौन परेशान कर रहा था? तो टेंगरा, माफ़ कीजिएगा, ये कौवा परेशान कर रहा था। ठीक है, और इससे बचने के लिए वो टेंगरा के पास जाता है, मगुर के पास, खांकड़ा के पास जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, चिप तथा चिप कहानी माने कहीं रहे कि एकटा मोर विपोत होया है तो के बचाई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? चिप दादा चिप कहानी में कोई कह रहा है कि मेरा एक विपोत हो गया है, तुमको बचाना होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? खांकड़ा के द्वारा कहा गया है, इचला के द्वारा कहा गया है, मागुर के द्वारा कहा गया है या फिर कौवा के द्वारा कहा गया है? तो ये चीज़ कहा गया है इचला के द्वारा। ठीक है, इचला को देखिए, जो कौवा रहता है वो झोंकझोल कर देता है खाने के लिए। कौवा बोलता है कि मैं तुमको खा जाऊँगा। ठीक है, जबकि इचला जो है अपना जो बाल है वो सूखा रहता है, इसीलिए वो पानी से बाहर आया गया रहता है और उसको खाने के लिए कौवा बार बार जिद करता है। तो उसी से बचने के लिए देखिए इचला क्या करता है, खांकड़ा, मागुर इन सब के पास जाता है ताकि वो कौवा से बच जाए। तो ये चीज़ पूछा गया था कि किसके द्वारा कहा गया था कि मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालो, तो इचला के द्वारा कहा गया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, भादा कोहनी अनुसार भादा केर भाई कहाँ नौकरी करोत रहे। भादा जो कोहनी है उस कोहनी के अनुसार आपको बताना है कि भादा के जो भाई होते हैं वो कहाँ पे नौकरी करते थे, स्कूल में, ऑफिस में, खेत में या फिर गाँव एक ब्लॉक माने। ये गलत लिखा हुआ है, ये गाँव होगा। ठीक है, गाँव एक ब्लॉक माने। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वे लोग कहाँ पे काम करते थे? गांव के ब्लॉक में ही उनका नौकरी लग गया रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, गोड़ाडीकर बनंचल माने मुनगा बुरु माने कोबे मेला लागेला। गोड़ाडीकर जो बनंचल है उसमें मुनगा बुरु एक पर्वत है, वहाँ पे कब मेला लगता है ये पूछा गया है। सावन महीना में, भादौर मास में, माघ मास में या फिर आसीन मास में। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माघ महीना में वहाँ पे मेला लगता है, जहाँ पे मुनगा का पूजा होता है, जिसके कारण यहाँ पे मुनगा बुरु इसको कहा गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोड़ाडीकर बनंचल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट करके रखिए। गोड़ाडीकर बनंचल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाटू बुरु, मुनगा बुरु, रानीहारा, ये सभी है जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए याद रखेंगे गोड़ाडीकर बनंचल में मुनगा बुरु जो होता है ये मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपका मुनगा बुरु में लगता है। कब लगता है? तो माघ मास में लगता है। ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों रामकृष्ण के जन्म स्थान कहाँ है? रामकृष्ण गांगुली के जन्म स्थान कहाँ है? बीरडी, बारेडी, ऑप्शन सी देखिए बीरगाम या फिर ऑप्शन डी है बारूकांडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीरडी। बीरडी कहाँ पे पड़ता है? ईचागढ़ में पड़ता है, ईचागढ़। ठीक है, ईचागढ़ के पातकुम नामक स्थान है, पातकुम
तो इचागढ़ के पातकुम नामक स्थान है, वहाँ पे बीरडी पड़ता है, यहीं पे रामकृष्ण केर जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्कूले नाम लिखा लो पाठ आधारे बुतरू पाहन केर बेटी केर का नाम रहे। स्कूले नाम लिखा लो, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि बुतरू पाहन का क्या नाम था। आपकी जगह बुतरू पाहन का जो बेटी थी उसका क्या नाम था, सोनामोनी, बुधनी, जयंती या फिर लास्ट ऑप्शन है चंपा। तो स्कूल नाम लिखा लो, इस पाठ के आधार पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयंती। क्या नाम था, जयंती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन के कोयटा भेद होइला। वचन के आपको भेद बताना है कि वचन का कितना भेद होता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए दोस्तों, पंच परगनिया में आपको फॉलो करना है आदर्श पंच परगनिया व्याकरण। ठीक है, आदर्श पंच परगनिया लिखा गया है करमचंद आहिर जी के द्वारा। करमचंद आहिर जी के द्वारा लिखा गया है। हालांकि पंच परगनिया में 3 व्याकरण है जो कि पढ़ने हैं, लेकिन दोस्तों जेटेट के लिए आपको आदर्श पंच परगनिया व्याकरण फॉलो करना है और उसके अनुसार वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ये 2 भेद होते हैं आपके वचन के, तो इसे आपको याद रखना है। आदर्श पंच परगनिया व्याकरण के जो चैप्टर है उसको आपको जरूर से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे वचन के भेद पूछे गए थे तो यहाँ पे 2 भेद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान एकांकी माने केक और एक्सीडेंट हो रहा है, रामसाई, बिसोम। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादा कोने अनुसार तीनों भाई के पढ़ाते रहे। तीनों भाई को कौन पढ़ा रहा था, लोखू, भिखू, देवनाथ या फिर भादा। तो देखिए ये 4 भाई थे, लोखू, भिखू, देवनाथ और भादा, जिसमें सबसे बड़ा भाई था भादा, और भादा इन तीनों भाइयों को पढ़ा रहा था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोहनी पाठ आधारे मोहना के पूरा नाम कारो है। ठीक है, मोहनी पाठ आधारे मोहनी का क्या पूरा नाम था, मोहना का, वो आपको बताना है। मोहन सिंह, मनोहर महतो, मनमोहन सिंह या फिर मदन मोहन सिंह, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मोहनी पाठ में यहाँ पूछा गया है, देखिए मोहना का पूरा नाम क्या था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहन सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा कोहनी माने ठाकुर सिंह के हकातरो है। ठीक है, सबोदरा, ऑप्शन बी है सोना या फिर ऑप्शन सी है ललन सिंह या फिर ऑप्शन डी है कुलो। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि शारदा जो कहानी है उसके आधार पर ठाकुर सिंह को कौन बुला रहा था, तो कुलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलो। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा कोहनी माने सोना का राय कोहन स्कूल गेलो, टाका, मिठाई, चांदी या फिर खेलना। तो देखिए सोना का राय कोहन क्या रख करके स्कूल चला गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कोयटा भेद होइला, 4टा, 5टा, 6टा या फिर 7टा। तो देखिए सर्वनाम के यहाँ पे 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 भेद इसके कौन कौन से होते हैं जरूर से जान लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद में पहला भेद इसका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा याद रखना आपको प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा याद रखना है निजवाचक। उसके बाद लास्ट याद रखना है संबंधवाचक। ये आपके 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे शब्द गिला संज्ञा चाहे सर्वनाम के विशेषता बताए उला के कहा कहल जाएला। जिस शब्दों से आपका संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बताया जाता है उसको क्या कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम
कारक या फिर विशेषण। तो देखिए जिन शब्दों से संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बताया जाता है उनको कहा जाता है दोस्तों विशेषण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी। भेद भी इसके जान लीजिए। जो विशेषण है इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला याद रखना है आपको विशेषण के जो भेद होते हैं। पहला आपको याद रखना है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपको याद रखना है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपको यहाँ पे याद रखना होगा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा आपको याद रखना होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ये आपके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माय और चाबरी बेटी सुंदरी काहे के। ये क्या है, माय चाबरी बेटी सुंदरी, ये पहेली है। इसका आपको बताना है कि ये क्या है, कोहड़ा है, खाटी है, कोयर है या फिर लहा है, ठीक है। तो देखिए माय चाबरी बेटी सुंदरी, ये आपका हो जाएगा कोयर, ठीक है। कोयर आप देखे होंगे बेर, ठीक है, बेर को कहा जाता है कोयर। तो बेर माँ चाबरी अर्थात कि उसका जो पेड़ होता है उसमें कांटा रहता है, जबकि बेटी सुंदरी, बेटी जो रहती है एकदम गोल रहती है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आकलन परीक्षा में उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डील किए। मेरे ख्याल से 36 क्वेश्चन थे। एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने तो गिना नहीं है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके जेटेड में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जेटेड में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेंगे पंच परगनिया के। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों प्रकार के डिटेल दिए गए हैं। व्हाट्सएप में अगर आपको मैसेज करना है तो डायरेक्टली जाकर के मैसेज कीजिएगा। यह हमारा नंबर है 6201859195। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। अगर आपका कॉल आता है तो हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो या फिर मैं काम में बिज़ी हूँ तो आपका कॉल ना उठाऊँ, ठीक है। इसीलिए व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। जब मैं आपको मैसेज दिखाऊँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है। व्हाट्सएप में ज़रूर से मैसेज कीजिएगा। अगर आपको पेड क्लास लेना है, पेड क्लास का फ़ीस 500 रखने वाला हूँ, ठीक है। और रिकॉर्डेड आपका क्लास मिलेगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन सभी चैप्टर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।